हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हम अपने सीटेट की पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए, पेपर 2 सोशल साइंस की मैं आपको प्रिपरेशन कराती हूँ। उसकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं वो सारे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज़ भी करा रही हूँ, जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके आए हुए हैं। तो इसमें 6 डेज़ हमारे हो चुके हैं। आज जो है वो आपका डे 7 है। अगर आपने अभी तक भी पेपर 2 की सोशल साइंस की प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, तो आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ भी देख सकते हैं। उसके बाद भी आपका सोशल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो और कुछ टॉपिक अब जैसे कि इस बार आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी लॉन्च हुई है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके नए-नए क्वेश्चंस भी आपके वहाँ से बन सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, अब तक मैंने ज्योग्राफी के कराए थे। हिस्ट्री में अगर आप ये इमेज देख सकते हैं तो हाउ इज़ टाइम मेज़र्ड इन हिस्ट्री? हम हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेज़र करते हैं? जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं, वी आर हियर, यहाँ पर हम हैं। ये है आपका एंड ऑफ लास्ट आइस एज। उसके बाद आता है बीसीई, 8000 बीसीई, 6000 बीसीई। द वर्ल्ड फर्स्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया, आपका इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हो गया। बर्थ ऑफ जीसस, जीसस का बर्थ से भी पहले इतना कुछ हुआ है, और जीसस से बर्थ के पहले ही अशोका का बर्थ हुआ था और बर्थ ऑफ बुद्धा भी हुआ था। मतलब ये दोनों ही जीसस के बर्थ से पहले के आए हुए हैं। उसके बाद सीई यहाँ पे है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि बीसीई और ये सीई, ये जो टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब है, किस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। जैसे कि ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। मतलब हर कल्चर का, हर सोसाइटी का टाइम को मेजर करने का अपना एक तरीका होता है। मेजर इवेंट्स सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ रूलर रीजन हैव ऑफ्टन मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। मतलब अगर किसी भी इम्पॉर्टेंट पर्सन का जब बर्थ होता है, तो वहां से एक नए एरा की शुरुआत मानी जाती है। एट प्रेजेंट जॉर्जियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। आज की डेट में आप कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं? आप जॉर्जियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं। साइड बाय साइड आपका हिंदू, मुस्लिम, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events. उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। फेस्टिवल्स की डेट हो गई या कोई और ऑस्पिशियस आपका इवेंट हो गया। अगर हम आगे देख लेते हैं, द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कैलेंडर। और इस कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? जहाँ से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है। ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से जो पहले की जो काउंट हो रही हैं, यूज टू बी मार्क एडी, एन एब्रीविएशन फॉर लैटिन फ्रेज दैट रिफर टू द ईयर्स आफ्टर जीसस ब्राइथ, मतलब जिसका है आफ्टर जीसस ब्राइथ। However, this is now called the common era और CE। CE का मतलब आपका क्या है? CE आपका हो गया कॉमन एरा। CE हो गया आपका कॉमन एरा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1947 में इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा 1947 AD या और 1947 CE, कॉमन एरा लिखा जाएगा। Similarly, the years before the conventional date of the birth of Jesus are counted backward and used to be marked BC। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस इमेज में देखते हैं, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, इनसे जितने भी आगे की डेट लिखी जाएंगी वो लिखी जाएंगी एडी, और इससे जितना पीछे का लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बीसीई या फिर बीसी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे देखते हैं, दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। इसको बीसीई को आपको क्या बोलते हैं आप? बिफोर कॉमन एरा। फॉर एग्जाम्पल 560 बीसी इज एन अप्रोक्सीमेटली ईयर ऑफ गौतम बुद्धा बर्थ। मतलब अगर हम देखते हैं यहाँ से 560 बीसी के 560 बीसी, तो ये हो गया बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, आया है एग्जाम में, जो आपका पूछा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। बीसीई स्टैंड फॉर, बीसीई क्या है? बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सेरिशिया एरा या बिफोर कॉन्टेम्परेरी एरा। तो बिफोर कॉमन एरा जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप बीसी अगर हम बात करते हैं, तो ये आप
लिख सकते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अब अगर हम सीई की बात करते हैं, जैसे कभी आपका सीई आ जाता है तो वो होगा आपका कॉमन एरा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बीसीई की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका बिफोर कॉमन एरा। और उसी के साथ-साथ अगर कहीं पर बीपी लिखा हुआ आपका आ जाता है, तो वो होगा आपका बिफोर प्रेज़ेंट। तो ये सारी आपको फुल फॉर्म एक तरीके से याद रखनी है, क्योंकि अगर बीसी ही पूछा है तो आपसे सीई भी पूछ सकता है, आपसे बीपी भी पूछ सकता है या बीसी भी पूछ सकता है। तो आपको ये छोटा-सा टॉपिक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस इमेज में आप देख के समझ भी सकते हैं कि जीसस के बर्थ से पहले इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका है और अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप यहाँ पर हैं। 2000 है, 24 और 2000 में 14 इयर्स और ऐड कर लीजिए, 2024 में आप यहाँ पर इस टाइम पे हैं, ठीक है? अब अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका देखते हैं, जो आपकी इस बार जो क्लास 6 की एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस हुई है नई वाली, उसमें है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे आपको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन भी इस तरीके का बन सकता है कि जो स्टडी करते हैं सॉइल की, स्टोन्स की, हिल की, माउंटेन्स की, रिवर, सीज, ओशंस या सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ, इनको क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है? अब दूसरे ये होते हैं जियोलॉजिस्ट। अब दूसरा आता है पैलेंटियोलॉजिस्ट। ये क्या होते हैं? जितने भी प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए जो कि बहुत सालों पहले कभी ज़मीन में गड़े हुए मिले हैं, तो उनकी जो स्टडी करते हैं उनको आप बोलते हैं प्लेंटियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो कि स्टडी ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं या कल्चर की स्टडी करते हैं, पुराने समय से लेके आज तक की जो स्टडी करते हैं, वो आपके होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन द पीपल, प्लांट एंड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड सच एज टूल। मतलब जमीन में गड्ढा खोद के जो अवशेष निकालते हैं, जैसे कि पॉट हो गया आपका, या टॉयज हो गए, बोन्स हो गए, टीथ ऑफ एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, या बर्न ग्रेन हो गए, जैसे कि जली हुई एक तरीके से आपकी फसल हो गई, या पार्ट्स ऑफ हाउसेज हो गया, ब्रिक्स मिली हैं। इस तरीके की जो ये चीज़ें खोज के निकालते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से चांसेस है कि आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड भी किया है। तो अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।